एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बहुत ही सुखमय और शांत जीवन बसता था। यह गांव घने वनों और हरियाली से घिरा हुआ था, जिसके चारों ओर की हरियाली ने इसको और भी सुंदर बना दिया। यहाँ के लोग अपने काम में लगे रहते थे और साथ में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी नामक रामू गांव के अन्य लोगों से मिलकर एक बड़ी बात की। वह कहने लगे, हमें अपने गांव को और भी खुशहाल बनाने का एक योजना बनानी चाहिए। सभी लोग रामू की इच्छा का समर्थन करते हैं। वे मिलकर एक योजना बनाते हैं कि हर किसान को खेतों की ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और सभी मिलकर खेतों को सुंदर बनाएंगे। उन्होंने गांव के किनारे एक सुंदर बगीचा भी बनाने की योजना बनाई। सभी गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और खेतों को बेहद ही सुंदर बना दिया। बगीचे में फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी मिली। गांव की सड़कों को साफ किया और बगीचे के चारों ओर बेंचें लगाई। इसके परिणाम स्वरूप गांव और भी खुशहाल हो गया। यहाँ के लोग अपने जीवन को और भी सुंदर बना दिया और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गांव की खुशियों ने और भी बढ़ाई और वहाँ के लोग एक साथ होकर त्योहारों का आयोजन करने लगे। हर महीने कुछ न कुछ खास त्योहार मनाया जाता था, जिसमें गांव के बच्चे और बड़े सभी भाग लेते थे। एक दिन गांव के छोटे बच्चे ने एक नई खेलकूद की तरह की खेलने की इच्छा जताई। उन्होंने गांव के बड़ों से साहस दिखाने के लिए प्रारंभ किया और नई खेल की खोज की। एक दिन एक बुद्धिमान गांव वाले ने बच्चों के लिए एक नई खेल की सुझाव दी। यह खेल खुदाई के खेल की तरह था, जिसमें बच्चों को बड़े खेत में छिपे गए खजूरों को ढूंढना था। जो बच्चे पहले खजूर खोजते वो जीतते। इस नए खेल ने गांव के बच्चों की आत्मा को जागृत किया और वे एक दूसरे के साथ मिलकर खजूर खोजने का साहस दिखाने लगे। इससे वे न केवल नई दोस्ती बनाए, बल्कि अपनी खेलने की क्षमताओं को भी सुधारते गए। गांव के छोटे बच्चों का यह नया खेल गांव के अन्य बच्चों में भी प्रशंसा पैदा कर दिया और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।